कबीर की भाभी कहती है अब आप लोगों को चले जाना चाहिए हनीमून पर, फिर आगे स्केड्यूल बहुत बिजी हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं जा सकोगे। फलक का भी बहुत दिल है, लेकिन कबीर कहता है फलक की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता। फलक कहती है आप चले, मैं ठीक हूँ। तैयारी कर लेते हैं, एयरपोर्ट को निकलने लगते हैं तो वो पूछती है अपनी मामा को मिलकर जाओगी, जिस पर फलक कहती है जी हाँ, आधा घंटा रुकेंगे वहाँ पर हम उन्हें मिलकर चले जाएंगे। कबीर के भाई भाभी उन्हें सी ऑफ करने के लिए दरवाजे तक आते हैं और कहते हैं कि अच्छा वक्त गुजरे और सफ़र अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे कहकर आ जाते हैं। फिर फलक अपनी माँ के घर आती है, उन्हें मिलती है और कहती है चलो कबीर चलते हैं, कहीं लेट ना हो जाएं। फलक की माँ और बहन देख रही होती हैं, फलक को बहुत जल्दी होती है। फलक कहती है कबीर को बस चलें, अब चलें। जैसे ही वो निकलते हैं तभी फलक की माँ सीढ़ियों से गिरती है, उनके सर पर चोट आ जाती है। कबीर जल्दी से वापस आता है आवाज़ सुनकर, फिर आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फलक को बहुत गुस्सा होता है कि हम हनीमून पर जा रहे थे, इनकी वजह से हम लेट हो जाएंगे। डॉक्टर बताता है कि अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है, थोड़ी देर तक उन्हें होश आ जाएगी। फलक कहती है कबीर हम चलें। कहता है अब कोई टाइम नहीं बचा, अब नहीं हम जा सकते, हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हमजा की माँ कहती है कि मुझे उसका नंबर दो, मैं जाकर पता करती हूँ नवाल क्यों नहीं मान रही तुम्हारे लिए। तो गलती हो गई है, वो तुम्हें माफ़ करके आगे बढ़े। हमजा कहता है अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसकी मंगनी हो चुकी है। हमजा की माँ कहती है अगर उसकी मंगनी हो चुकी है तो अब तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लेना चाहिए। माँ को देखते ही नवाल बहुत परेशान हो जाती है और फलक कहती है मैंने तो काफ़ी स्ट्रेस ले लिया है, कबीर मुझे घर ले जाओ। कबीर की भाभी को समझ नहीं आती सगी माँ है कि क्या, फलक इस तरह क्यों करती है। फलक कहती है नवाल आप ही संभाल लेंगी, मैं घर जाना चाहती हूँ। घर आते ही कहती है आपकी नीयत ही नहीं थी जाने की, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। कबीर कहता है कुछ दिन तक मैं दोबारा टिकट करवा लूँगा, परेशान मत होना, हम ज़रूर चलेंगे। ऑफिस में मीटिंग रखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि क्लाइंट का ख़ास ख्याल रखा जाए, उनकी राय इख्तियार की जाए। नवाल के फियांसी आते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई की जॉब के लिए बात करो तुम अपने रेफरेंस से। नवाल कहती है मैं कभी किसी की सिफारिश नहीं करती। तभी हमजा आकर कहता है ये पब्लिक प्लेस नहीं है, अपने इशू अपने घर में जाकर सॉल्व करें। ऑफिस काम करने के लिए आते हैं, अपने मसले हल करने के लिए नहीं। कह रही होती है कि हम कब जाएंगे बाहर। तभी उसकी भाभी आकर कहती है कि हमें 2 दिन बाद दुबई जाना पड़ेगा मीटिंग के सिलसिले में, जिस पर कबीर कहता है कि आप फलक की भी टिकट बुक करवा लें, हम साथ ही चलेंगे। जिस पर उसकी भाभी कहती है जैसे इसकी खुशी, मैं ज़रूर करवा लेती हूँ। फलक अपनी भाभी को इतनी बातें सुना देती है कि उनकी पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेयर कर रही हैं, उन्हें टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं दे रही। जैसे ही वो नाश्ता करने के लिए नीचे आते हैं, आप लोग हनीमून पर जाओ, मैं खुद ही अटेंड कर लूँगी मीटिंग, कोई बात नहीं है। कबीर परेशान हो जाता, भाभी अचानक ऐसा फैसला क्यों कर रही हैं, सारा बर्डन खुद पर ले रही हैं। फलक से पूछता कोई बात तो नहीं हुई। फलक कहती नहीं, वो सबका ख्याल रखती हैं इसलिए उन्होंने ये बात की है, मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई।